ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही शब्द थे ना कि हम रेलवे स्टेशंस को एयरपोर्ट जैसा बना देंगे, एयरपोर्ट जैसा आधुनिक बना देंगे। अब हमारे एयरपोर्ट्स रेलवे स्टेशंस जैसे बन गए हैं। विश्वास नहीं होता तो ये नजारा देखिए। आप देख सकते हैं कि प्लेन के ठीक बाहर जो टारमैक है वहां पर लोग बैठकर खाना खा रहे हैं। यह नजारा अप्रत्याशित है। पूरे स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, यह नजारा अप्रत्याशित है। यह कोई वॉर जोन से लोगों को अपने देश नहीं लाया जा रहा है। यह गोवा टू दिल्ली फ्लाइट है। कोहरे की वजह से फ्लाइट में देरी हो गई है। अब लोगों को टारमैक पर, जहां पर प्लेन्स खड़े रहते हैं, जहां से प्लेन्स उड़ान भरते हैं, वहां पर बिठाकर उन्हें खाना खिलाया जा रहा है। जैसे मैंने कहा ना दोस्तों, जो हालत रेलवे स्टेशंस की है वो हालत अब हमारे एयरपोर्ट्स की होने लगी है। यह अपने आप में अप्रत्याशित है। क्या इसको लेकर कोई जवाबदेही तय की जाएगी? आज यह मुद्दा मैं आपके सामने क्यों लेकर आया हूं दोस्तों, क्योंकि पिछले 2 या 3 दिनों से लगातार एयरपोर्ट्स में कोहरे की वजह से फ्लाइट्स में देरी हो रही है। मगर फ्लाइट्स में देरी सिर्फ खबर नहीं है। तमाम जो एयरपोर्ट ऑपरेटर्स हैं वो खास तौर से जिस तरह से अपने कस्टमर्स के साथ, यात्रियों के साथ बर्ताव कर रहे हैं, हर जगह अराजकता, अफरा तफरी मची हुई है। जवाबदेही किसकी नहीं है? 2 दिन बाद जाकर सरकार अपनी कुंभकर्णी नींद से जागती है और दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं, जिसकी मैं चर्चा करना चाहूंगा। कटघरे में कई विमान सेवाएं हैं दोस्तों। कई जगहों पर इंडिगो विमान सेवा जो है वो कटघरे में दिखाई दे रही है कि वो अपने यात्रियों के साथ सलीके से बर्ताव नहीं कर रही है। कई और हवाई सेवाएं हैं, मसलन एयर इंडिया। एयर इंडिया के बारे में भी ढेरों शिकायतें आ रही हैं। बड़ा सवाल यह कि हमारी विमान सेवा को निजी हाथों में सौंपने का जब यह असर दिखाई दे रहा है तो इससे बेहतर तो सरकारी था। मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूं दोस्तों, जो पिछले 2 या 3 दिनों से वायरल हो रहा है। वो वीडियो तो मैं आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि वो वीडियो बहुत हिंसक है, मगर मैं सिर्फ आपको उसके स्टिल्स दिखाऊंगा, सिर्फ आपको उसकी तस्वीरें दिखाऊंगा। इसमें आप देख सकते हैं एक व्यक्ति जो है, जो कि पीली रंग का जैकेट पहना हुआ है, दौड़ता है और सीधे जो विमान के पायलट हैं उन्हें थप्पड़ मारता है। मैं एक बात बता दूं दोस्तों, जो पायलट्स प्लेन उड़ाते हैं ना, वो अपनी मनमर्जी से, अपना दिमाग लगाकर जो है ना, वो ये फैसला नहीं करते हैं कि प्लेन को उड़ाना है नहीं उड़ाना है। हालांकि कई ऐसी मिसालें हैं और मैं खुद एक ऐसी मिसाल में फंसा हूं जिसका मैं जिक्र बाद में करूंगा। मगर ये हालात असामान्य हैं। हालात क्या है मैं आपको बताता हूं। कोहरा है, जाहिर सी बात है विमान टेक ऑफ नहीं कर सकता, और अगर टेक ऑफ किया तो यात्रियों की जान को खतरा होगा। मगर यह आदमी, पीली जैकेट पहना हुआ ये व्यक्ति जो है, आता है और सीधे पायलट को थप्पड़ मारता है। अब इसे इसका खमियाजा भुगतना पड़ा, सजा भी मिली, जेल भी गया, और जैसे कि आप देख सकते हैं उसे विमान से यहां पर उतारा जा रहा है और उसके बाद वो माफी भी मांगता है। मगर अब तो बहुत देर हो गई मिस्टर एंग्री यंग मैन। आप विमान के पायलट पर अपना गुस्सा निकाल रहे थे, विमान के पायलट पर गुस्सा। वो पायलट जो आपकी जान को जोखिम में नहीं डालना चाहता, इसी वजह से वो प्लेन को नहीं उड़ा रहा है। मगर आज कुछ सवाल उठने जरूरी हैं। पहली बात, क्या यह बात सही है कि कई घंटों तक फ्लाइट के अंदर यात्रियों को बिठाए रखा जाता है? और यही नहीं, जो विमान सेवा वाले होते हैं, चाहे वो इंडिगो हो, एयर इंडिया हो, विस्तारा हो, ये लोग जवाब तक नहीं देते हैं अपने यात्रियों को। हो सकता है यह बौखलाहट उसका परिणाम हो जो हमने देखा, मगर किसी भी सूरत में इनकी हरकत को जायज नहीं ठहराया जा सकता जिसमें उन्होंने हिंसा का इस्तेमाल किया और पायलट को थप्पड़ मारा। इसमें पायलट की क्या गलती है बताइए? कटघरे में आप सरकार को रखिए ना। वो सरकार जिसने वादा किया था कि हम अपने रेलवे स्टेशंस को एयरपोर्ट्स में तब्दील कर देंगे, मगर अब हालत देखिए, हमारे जो एयरपोर्ट्स हैं वो रेलवे स्टेशंस में तब्दील हो गए हैं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि इस वक्त हमारे एयरपोर्ट्स में, खासतौर से दिल्ली और आसपास के एयरपोर्ट्स में हालत बद से बदतर है। हालात अराजकता के हैं। लगातार टकराव हो रहा है। इस तस्वीर को देखिए दोस्तों, फ्लाइट लैंड कर चुकी है
और किस बैगेज बेल्ट में सामान मिलेगा वो बताने में 3 घंटे लग गए। 3 घंटे। यह तस्वीर उसकी बानगी है। 3 घंटे लग गए आपको। और आप सोच सकते हैं कि यात्रियों को आगे जाना होगा, उन्हें घर जाके जरूरी काम होगा, मगर 3 घंटे लग गए उन्हें यह बताने में कि बैगेज बेल्ट जो है कौन सा है जहां पर आपका सामान आएगा। सुपर्णा, जो कि एक जमाने में एनडीटीवी से जुड़ी हुई हैं, उन्होंने इस जानकारी को साझा किया है। वो क्या कह रही हैं दोस्तों, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। Chaos at T3 last night. T3 यानी कि टर्मिनल 3, वहां पर अराजकता थी. Took 3 hours after landing to get a baggage belt assigned to our flight. Despite the mess being a headline all day, not a single bureaucrat or senior official was present at the airport. Amazing. सुपर्णा सिंह बता रही हैं कि T3 में जबरदस्त अराजकता थी। यह तस्वीर देखिए। वो ये भी बता रही हैं कि उसी दिन इतना बवाल हुआ, उससे एक दिन पहले इतना बड़ा बवाल हुआ, बावजूद इसके जब यह अराजकता मची हुई थी तो एक भी नौकरशाह, एक भी अधिकारी वहां मौजूद नहीं था। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि आपने हमारे एयरपोर्ट्स को रेलवे स्टेशंस में तब्दील कर दिया है, क्योंकि इसी तरह की अराजकता हम अपने रेलवे स्टेशंस में देखते हैं। आखिर क्यों, मैं समझना चाहता हूं। क्या वजह है? क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया से सवाल नहीं किए जाएंगे? या फिर जिस तरह से मीडिया ने अश्विनी वैष्णव को इतनी सारी दुर्घटनाओं के बावजूद बचाने का काम किया है, उसी तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी बचाया जाएगा? यह सवाल बहुत जरूरी है, उठना भी बहुत जरूरी है। यह सवाल मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि अब जाकर सरकार जो है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय जो है, वो अपनी कुंभकर्णी नींद से जागी है और उन्होंने कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं जो इस वक्त यहां पर आने वाले हैं। ध्यान से इन पर गौर कीजिएगा, मैं आपको पढ़ के सुनाने वाला हूं। फ्लाइट की देरी के संबंध में यात्रियों को व्हाट्सएप, एसएमएस या ईमेल के जरिए जानकारी दी जाएगी। दरअसल डीजीसीए के जो प्रमुख हैं अमित गुप्ता, उन्होंने दिशा निर्देश जारी किए हैं कि जैसे ही कोई फ्लाइट डिले होती है, तुरंत आप व्हाट्सएप के जरिए, एसएमएस के जरिए तमाम यात्रियों को जानकारी दें, ताकि वो लोग एयरपोर्ट ना पहुंच जाएं और वहां पर भीड़ ना मचनी शुरू हो। आगे डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन डीजीसीए ने सभी एयरलाइंस से एयरपोर्ट पर स्टाफ को संवेदनशील बनाने को कहा है, सेंसिटिव बनाने को कहा है। जब यात्री आपसे कोई सवाल करे तो उसका जवाब दीजिए। इसके बाद डीजीसीए ने कहा है कि एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहे यात्रियों को उड़ान में देरी के संबंध में पहले से जानकारी दें, जिसका मैं जिक्र कर चुका हूं। एयरलाइंस को अपनी उड़ानों की देरी के संबंध में सटीक रियल टाइम की जानकारी शेयर करनी चाहिए, यानी कितनी देरी है, और अगर देरी हो रही है तो पारदर्शिता से अपने यात्रियों को बताया जाए। आगे फ्लाइट में देरी, कैंसिल होने की जानकारी प्रभावित यात्रियों को एसएमएस, व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए एडवांस में देनी होगी। एयरपोर्ट पर एयरलाइन स्टाफ को ठीक तरीके से कम्युनिकेट करने और उड़ान में देरी के बारे में यात्रियों को गंभीरता के साथ सही वजह बताना जरूरी है। निर्देश में डीजीसीए ने अपने दिशा निर्देश में कहा है कि सभी एयरलाइंस को तत्काल प्रभाव से उपरोक्त दिशा निर्देश का अनिवार्य जरूरी रूप से पालन करना पड़ेगा। बहुत जरूरी हो जाता है इन दिशा निर्देशों का जो पालन किया जाए। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी विमान के जरिए इधर से उधर जा रहे हैं। क्या उनके विमान में कोई देरी हो रही है? उनकी फ्लाइट तो बहुत आसानी से लैंड कर रही है ना। तो मैं समझना चाहता हूं कि आम यात्री ये क्यों भुगत रहा है। ट्विटर के अंदर एक यूजर ने एक फ्लाइट रडार पेश किया था। उस फ्लाइट रडार में उसने यह दावा किया था कि भाई कई रनवेज होते हैं और उन तमाम रनवेज में सिर्फ एक रनवे का इस्तेमाल हो रहा है। रनवे का मतलब वो जमीन जिसके जरिए फ्लाइट्स जो हैं टेक ऑफ करती हैं और लैंड करती हैं। अब इस ट्विटर यूजर का दावा है कि भाई सिर्फ एक ऑपरेशनल थी, सिर्फ एक का इस्तेमाल हो रहा था, बाकी 3 का इस्तेमाल नहीं हो रहा था। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है कि ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने बाकायदा फ्लाइट रडार पेश किया है। हकीकत क्या है दोस्तों, हम नहीं जानते, मगर अगर देरी हो रही है, इतनी दिक्कत पेश आ रही है, तो स्वाभाविक सी बात है कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया अपना काम नहीं कर रहे हैं। अब अगर कोई काम नहीं कर रहा है तो किसका काम है उन्हें कटघरे में रखना?
किसका काम है उनसे सवाल करना? मीडिया का काम है। मगर क्या मीडिया इसको लेकर सवाल कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा है। मीडिया कैसे करेगा? मीडिया के मुताबिक तो देश में अमृतकाल चल रहा है, देश में रामराज्य चल रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है इनसे सवाल नहीं होगा। मगर एयरपोर्ट्स में लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पारदर्शिता की सख्त कमी है। अब भी आपको समन्वय कायम करने की जरूरत है और उसकी सख्त कमी दिखाई देती है। और हां, मैंने कुछ देर पहले आपसे कहा था दोस्तों कि किस तरह से पायलट्स अपनी मर्जी से काम नहीं करते, मगर मैं आपको अपना एक तजुर्बा बताना चाहता हूं। साल 2018 दोस्तों, एयर इंडिया, और उसको लेकर मैंने बाकायदा रिपोर्ट की थी फ्लाइट के अंदर खड़े होकर। खबर क्या थी आप जानते हैं? उसमें जो अचानक जो पायलट था दोस्तों, उसे लगा कि मेरी जो शिफ्ट है वो खत्म हो गई है। अब शिफ्ट खत्म हो गई है तो मैं 15 मिनट एक्स्ट्रा काम नहीं करूंगा। लिहाजा उसने कहा कि भैया मैं तो फ्लाइट नहीं उड़ाने वाला हूं। नतीजा यह हुआ दोस्तों, घंटों तक लोगों को विमान में बंद करके रखा गया। कोई जवाबदेही नहीं थी, कोई सवाल का जवाब नहीं दे रहा था। यह 2018 यानी कि आज से 5 साल पहले की रिपोर्ट थी। आइए उसकी एक झलक देखते हैं, जो रिपोर्टाज मैंने की थी, आपकी स्क्रीन पर देखते हैं। इस वक्त मैं एयर इंडिया में मौजूद हूं। ये फ्लाइट जिसे 10 बजे उड़ना था मगर अब तक नहीं उड़ पाई है। यहां लोग जो बैठे हैं बेतहाशा परेशान हैं, मगर एयर इंडिया के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है। आप देख सकते हैं बच्चे यहां रो रहे हैं, लोग यहां परेशान हैं। आप बताएंगे क्या हो रहा है मैडम? तब से इतनी देर से पागल बना रखा है, ना तो दरवाजा खोल रहे हैं, बार बार कहते हैं हम ट्राई कर रहे हैं, हमारी जान लेने का ट्राई कर रहे हैं। नहीं, और सबसे ज्यादा लोगों को तकलीफ ये है जी, कुछ बोलना चाहते हैं आप? Yes, yes, please do as early as possible. People are totally suffocating, है ना? काम ये कहाँ पे कर रहे हैं? मैं आपको बता रहा हूं कि 2 या 3 बार हो चुका है, प्लेन को शुरू करने की कोशिश की गई है मगर कुछ हो नहीं रहा है। लोग यहाँ परेशान हैं, बच्चे रो रहे हैं, मगर यहाँ पे किसी तरह की कोई पारदर्शिता नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। यहाँ कोई कुछ नहीं कह रहा है। हालात आप देख सकते हैं यहाँ पे, कब से लोग खड़े हुए यहाँ पर। नहीं कर सकते। क्या आपको क्या बोला गया बताइए? कह रहे हैं अभी देखते हैं, 5 मिनट लगेंगे, 5 मिनट लगेंगे। अब तो कोई भी कोई क्रू मेंबर नहीं है हमारी हेल्प करने के लिए। सबको ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो रही है, कोई क्रू मेंबर नहीं आ रहा। बाबा कह रहे हैं वी आर ट्राइंग डूइंग नथिंग, और सब गायब यहाँ पे। आप देखो, आप दिखाओ, यहाँ पे कोई क्रू मेंबर नहीं है हमारी। बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई क्रू मेंबर नहीं है। हालात यहाँ पर, लोग यहाँ बीच में खड़े हुए हैं, किसी को कोई परवाह नहीं है। बिल्कुल एयर इंडिया जिस तरह से भारत सरकार चल रही है ना, वही एयर इंडिया की हालत। आप देख सकते हैं लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, बच्चों को परेशान। ये देखिए इस बच्चे को बेचारे को कपड़े तक उतारने पड़ रहे हैं। देखिए आप, देखिए किसी की प्रॉब्लम को कैमरे पर दिखाने का मकसद नहीं है, मगर आप देख सकते हैं ये मजाक बना रखा है इन लोगों ने। बिल्कुल मजाक बना रखा है। अटेम्प्टिंग की हम ट्राई करते हवा करने के काम में एटलीस्ट वी आर ऑन ग्राउंड, दैट्स व्हाई वी सेव्ड, नाउ वी कांट फ्लाई इन दिस। नहीं, अब ये प्लेन 2 बार चल के बंद हो चुका है। अब आप सोचिए ऐसे प्लेन में कोई कैसे ट्रैवल कर सकता है। हाल में आप जानते हैं प्रॉब्लम्स भी हुए थे और देयर इज नो कम्युनिकेशन। And they told us initially that we will start, and after that they didn't start, and all of a sudden light switched off, and we didn't know any idea. And I think for 30 or 35 minutes there was no light, no AC, and it was so suffocating. Still no AC. They were not responding to anything. A lot of people. अभी कोई एसी नहीं है मेरे ख्याल से। अभी कोई AC नहीं है। people are वाकई मेरे साथ आज तक ऐसा तजुर्बा नहीं हुआ है, मगर आप देख सकते हैं लोग खड़े हैं, लोगों को प्रॉब्लम्स हैं, मगर यहाँ किसी को कोई परवाह नहीं है। कब यहाँ लोग गायब हो गए हैं, एयर इंडिया के लोग कहाँ गायब हो गए हैं, किसी को कुछ नहीं पता है। पूछने वाला भी नहीं है। बिल्कुल, अब तो कोई पानी वाली एयर इंडिया 5 साल पहले की हालत है दोस्तों। क्या हालात बदले? आपके सामने तस्वीर है। अब हम 2024 में, 5 साल क्या, अब तो हम 6ठे साल में प्रवेश कर चुके हैं, मगर अब भी बुनियादी चीजों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। यह अपने आप में बहुत चिंताजनक बात है। मैं उम्मीद करता हूं कि मोदी सरकार इसमें सुधार लाएगी, नाराज होने के बजाय, रक्षात्मक मुद्रा में आने के बजाय इन सवालों का जवाब देगी जो आज मैंने अपने कार्यक्रम के जरिए
दिखाए हैं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।